हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। तो लगभग परीक्षा की तैयारी अच्छी ही होगी। मैं अविनाश शर्मा आज आपके बीच फिर एक और, जैसे कि इस वीडियो के पहले आपको एक और जो है कवि का जो है आपको मिला था जीवन परिचय, इस बार हम फिर एक और कवि का जीवन परिचय लेकर के आए हैं। और इस मर्तबा जिस कवि का जीवन परिचय हम लेकर के आए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का। इनका जो जीवन परिचय है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लगभग अनेकों परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। सो गौर से देखेंगे, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको एक बार कर। चलिए स्टार्ट करेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। और फिर जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया 5 मार्क्स का ये फिर आपके लिए होगा। बात करेंगे जीवन परिचय की, तो लोक नायक गोस्वामी तुलसीदास जी भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में लोकप्रिय है। ऐसा नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी जो है भारत ही नहीं बल्कि देश विदेशों में भी जाने जाते थे, ठीक है। और इनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं है। यदि हम बात करेंगे इनके जन्म की, तो इनके जन्म से रिलेटेड ऐसे कोई बहुत ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है, क्लियर नहीं है कि इनका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। मानक के तौर पे कुछ लोगों ने इनका जीवन जो है जन्म तिथि या फिर जन्म स्थान बताया, लेकिन क्लियरिटी अभी तक नहीं है कि कहाँ पे ये पैदा हुए और कब हुए। इनका जन्म माना गया सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान पर माना गया। मान लिया गया कि इनका जो जन्म हुआ था बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। ये एक इमेजिनेशन है, मान लेते हैं, क्लियर नहीं है। इनका जन्म स्थान भी निश्चित नहीं है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि इनका ना तो डेट निश्चित था ना ही स्थान निश्चित था। दोनों का दोनों ही निश्चित नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने तर्क पर बताया ये बात। तुलसीदास जी सरयू पारिण ब्राह्मण थे। तुलसीदास जी जो थे वो सरयू पारिण ब्राह्मण थे। और कहते हैं इनके पिता का नाम जो था वो आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था, और माता जी का नाम हुसली था। माता जी का नाम हुसली था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास, इनका जो पालन पोषण का जो कार्य करते हैं नरहरिदास जी ने किया था। और ज्ञान भक्ति का ज्ञान भी उन्होंने ही तुलसीदास जी को दिया था। इनका विवाह होता है और इनकी धर्मपत्नी का नाम रत्नावली होता है। और इनके हृदय में फिर धीरे धीरे प्रभु श्री राम की प्रति जो है भक्ति का भाव धीरे धीरे क्या होता है, उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। धीरे उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और इस ईश्वर की भक्ति ने सन 1574 में इन्होंने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। कब किया था जरा गौर से देखिएगा। पूछा जाता है प्रश्न में कि रामचरितमानस का निर्माण किस सन में हुआ या लेखन किस सन में हुआ, तो 1574 में इन्होंने यानी तुलसीदास जी ने इस कदर इनके ऊपर प्रभु श्री राम का भक्ति चढ़ा कि 1574 में इन्होंने रामचरितमानस का रचना कर दिया, जो आज भी प्रसिद्ध है। और इस महान कवि का देहांत सन 1623 ईस्वी में काशी में हुआ था। वैसे तो बात करें इनके जो मृत्यु काल थी, वो मृत्यु के समय भी इनकी बहुत ज़्यादा ही समस्याएं थी। कई लोग आपस में लड़े थे, हिंदू लोग जो थे क्या बोलते हैं, इनका कुछ देहांत क्लियर ऐसा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी दिया गया है। मान लिया इनका जो काशी में इनका जो है मृत्यु 1623 ईस्वी में ये इस दुनिया को त्याग के चले जाते। बात करेंगे साहित्यिक परिचय की, तो आपने पहले ही सुना कि लोकनायक थे हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, और प्रभु श्री राम के भक्ति में इस कदर लीन हुए
कि इन्होंने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य का रचना कर दी, और ये भारत ही नहीं बल्कि अब तो पूरे विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इनको देखते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महान लोकनायक थे और प्रभु श्री राम के महान भक्त थे। बार बार ये चीज बताया जा रहा है कि तुलसीदास जी जो थे वो प्रभु श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। इनके द्वारा रचित महाकाव्य, जो इन्होंने महाकाव्य की रचना की थी जिसका नाम है रामचरितमानस, वो पूरे विश्व में विख्यात है। अभी तो भारत में नहीं, पूरे विश्व में ये विख्यात है। और उसके साथ साथ गीतावली, दोहावली, कवितावली जैसी भी महान कृतियों का इन्होंने रचना किया। यदि हम बात करेंगे भाषा शैली की, तो तुलसीदास जी अवध और ब्रज भाषा दोनों का ही प्रयोग करते थे। बात करेंगे रामचरितमानस की, तो इन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया, और गीतावली, दोहावली और कवितावली जैसे कृतियों में इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में हमने बताने का आपको प्रयास किया, और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर हर साल फिक्स होता है एक कवि के जीवन परिचय पर, और हर वर्ष लगभग सूरदास जी का, तुलसीदास जी का एक न एक प्रश्न लगभग हर साल मिल जाता है। तो हमने कोशिश किया कुछ आसान भाषा में आपको बताने के लिए। आप इसको देखें, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें।